Today we will study the poem Break 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 by Alfred Lord Tennyson. इस पोएम को शुरू करने से पहले हम पोएट की डिटेल्स देख लेते हैं. So children, this poem was written in 1835 but it was published in 1842. Children, this poem is an elegy. Elegy क्या होता है? Elegy एक सैड पोएम होती है जो अक्सर पोएट्स किसी की डेथ के बाद या किसी दुख होने की वजह से लिखते थे. तो ये जो पोएम है ये टेनिसन के दुख को शो करती है जो कि उन्होंने लिखी थी अपने फ्रेंड की डेथ के बाद. आर्थर हेनरी हेलम जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के दोस्त थे, उनकी डेथ हो गई थी. तो उनकी डेथ के बाद जो हमारे पोएट थे वो बहुत ही दुखी थे और उसी दुख को ये पोएम एक्सप्रेस करती है. और टेनिसन अपनी दुख के साथ कुछ ऐसी इमेजेस को कंपेयर करते हैं, जैसे कि वो कंपेयर करते हैं यूथफुल जॉय की, फिशरमैन के लड़के की जो कि अपने सिस्टर के साथ खेल रहा है, एक सेलर के लड़के की जो कि अपने सफ़र में गाना गा रहा है. सो इसमें दुख के साथ सुख का कंपैरिजन भी है. सो लेट्स बिगिन द पोएम इन द ईजीएस्ट वे. हियर इट गोज़. Break, break, break on thy cold grey stones O sea. ये समुंदर से कह रहे हैं, समुंदर के पास ही बैठे हैं और समुंदर से कह रहे हैं समुंदर की लहरें ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो तोड़ो तोड़ो. ब्रेक माने तोड़ना होता है ना. तो ये कह रहे हैं समुंदर की लहरें जब तुम समुंदर से टकराओगी तो किनारे पे जितने भी बड़े बड़े पत्थर हैं उन्हें तोड़ दो. क्यों? क्योंकि इनके अंदर इतनी उदासी है कि इन्हें सब कुछ चीज़ नेगेटिव ही लग रही है. एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी. और वो बोल रहे हैं और मेरे अंदर जो विचार चल रहे हैं काश मेरी ज़बान से वो निकल सके. मेरे अंदर के जो थॉट हैं, जो मेरे अंदर उदासी है, परेशानी मेरे अंदर है, वो मेरी ज़ुबान के द्वारा बाहर आ सके. अटर माने स्पीक, मेरी जुबान वो सब बोल सकें, मतलब उनके अंदर इतना भारी दुख है. ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय. अब वो कहते हैं फिशरमैन के लड़के क्या बात है. दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले. कितना अच्छा है फिशरमैन के लड़के के लिए. दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले. कितना एंजॉय कर रहा है वो, कितना शोर मचा रहा है अपनी बहन के साथ खेलते हुए. सो यहाँ अपने दुख से वो फिशरमैन के लड़के का सुख कंपेयर कर रहे हैं कि वो कितना खुश है, कितना उत्साहित है कि वो अपनी सिस्टर के साथ खेलते खेलते शाउट कर रहा है. ओ वेल फॉर द सेलर लेड. लेड होता है लड़का. ओहो कितनी खुश है सेलर का लड़का. दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे. अपने रास्ते से गुजरते हुए जब वो अपने बोट को सेल कर रहा है तो वो गाना गाता हुआ जा रहा है. मीन्स ही इज़ सो हैप्पी. अब जब हम उदास होते हैं हमें लगता है कि सब लोग उदास ही हों, ऐसा माइंड सेट हो जाता है. लेकिन जब वो देख रहा है कि कितने लोग खुश भी हैं तो कहता है ओ वेल दैट द सेल फॉर द सेलर लेड. सेलर का लड़का क्या बात है, तुम तो कितने खुशी से गाना गा रहे हो बोट पे जाते हुए. एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन. स्टेटली होती है ह्यूज, और बड़ी सी शिप भी अपने रास्ते पर जा रही है. टू देयर हेवन अंडर द हिल. हिल के नीचे जो उसका एक पोर्ट बना हुआ है, जो उसका स्टॉपेज है उस की तरफ वो जा रही है. हेवन होता है पोर्ट. बट ओ फॉर द टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड्स. अब वो यहाँ पर अपने दुख को एक्सप्रेस कर रहा है. वो कह रहा है बट ओ इज़ हेयर अ साइन ऑफ सैडनेस. फॉर द टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड्स. वो स्पर्श वैनिश्ड हैंड का, उस हाथ का जो गायब हो चुका है. वैनिश माने डिसअपियर. जो हाथ गायब हो चुका है, जिसका साथ मेरे से छूट चुका है, यानी कि उनका दोस्त आर्थर हेनरी हेलम. एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज़ स्टिल. और वो आवाज़ जो अब रुक चुकी है. वो देख रहा है कि ये लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं लेकिन मेरे साथ कितना अपोजिट हुआ है, उसका साथ छूट गया है, वो आवाज़ अब गायब हो गई है.
ब्रेक ब्रेक ब्रेक, फिर से वो कहते हैं तोड़ो तोड़ो तोड़ो, एट द फुट ऑफ द क्रैग्स ओ सी, समुद्र उन बड़ी बड़ी चट्टानों को, उन बड़े बड़े पत्थरों को जो कि तुम्हारे किनारे पे हैं, उनको अपने बहाव से तोड़ो। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी। और ये जो इतना प्यारा सा दिन है, इतना ब्यूटीफुल सा दिन है, वो अब जा चुका है। जो दिन की ब्यूटी है वो मेरे लिए अब जा चुकी है, वो अब कभी भी नहीं आएगी। ये सब बातें उनके अंदर के दुख को दर्शा रही हैं। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जो उनका दोस्त उनसे बिछड़ चुका है वो अब कभी नहीं उनसे मिलेगा। तो दिस पोएम इज़ रिप्रेजेंटिंग द एलिजी, द सैडनेस ऑफ द पोएट लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन दैट ही इज़ मिसिंग हिज फ्रेंड वेरी बैडली। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे, दिन की जो अहमियत थी, जो खासियत थी, वो अब मेरे लिए नहीं रही है, वो वापस मेरे लिए नहीं आएगी क्योंकि उनका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू द वीडियो, subscribe my channel and share my video more and more among your friends. Thank you. Have a wonderful day. Bye bye.